मोलियार फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में है एक नए मित्र और रमेश लेखवार अत्री जी महाराज, जो कि मोलियार फाउंडेशन के कार्यों से और कार्य योजनाओं से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और आज वो इस कड़ी में हमारी मोलियार फाउंडेशन की सदस्यता ले रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि वो मोलियार फाउंडेशन के अग्रिम और अहम सदस्यों के तौर पर जुड़ेंगे और मोलियार फाउंडेशन के जो भी कार्य हैं उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे। तो इसी बीच में मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं रमेश लेखवार अत्री जी महाराज जी। नमस्कार रमेश लेखवार अत्री जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका मोलियार फाउंडेशन में। और आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे मोलियार फाउंडेशन के विषय में? नमस्कार। मोलियार जो ग्रुप है, इसके फाउंडर श्री विनोद लेखवार जी का मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस मोलियार फाउंडेशन को एक ग्रुप बना करके पूरे उत्तरांचल में लोगों को एक मिसाल कायम की, एक बड़ा संदेश देने का काम किया। और ग्राम सभा पुजाल्डी में, टेहरी गढ़वाल की चंबा विकासखंड की ग्राम सभा पुजाल्डी के अंदर आपने इसका प्रयोग करने का काम किया और इससे प्रवासी भारतीय, चाहे वे प्रदेश के अंदर रहते हों, भारत के किसी प्रदेश में रहते हों या विदेश में रहते हों, वो लोग इससे सीखेंगे, उनको इससे प्रेरणा मिलेगी। आपने निर्बल और वंचित लोगों का उत्थान कैसा किया जाए, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा से कैसा जोड़ा जाए, इसके लिए कार्य किया है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी तरह से किसी गरीब और किसी वंचित को आप मुख्य धारा में जोड़ते रहें। मेरी ओर से, सरकार की ओर से भी जो इससे सहयोग और जो अपेक्षा आप रखते होंगे, हम बराबर आपके साथ हैं। हम सरकार से भी इस कार्य को गति पाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और आपके साथ लामबंद होकर के सरकार के सामने भी इस बात को रखने का काम करें ताकि आपका फाउंडेशन अच्छा काम करे। आप फर्स्ट एवर, आप गरीबों के लिए भवन के लिए, आप ग्रामीण क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए, जलवायु और पानी के लिए, जलवायु जमीन के लिए उसका संरक्षण कैसा हो, हम अपना पर्यावरण को कैसे बचाएं, हम अपनी जमीन को पर्यटन के स्थल पर कैसे लाएं और वहां के वातावरण को शुद्ध, और पहाड़ी जो भोजन हमारा चलता है, पहाड़ी जो व्यंजन है, उनके लिए हम कैसे अपनी माँ बहन बेटियों को जो है प्रेरित करें कि वो पुनः वो बंजर पड़ी खेती को जो है पुनः उसको फिर से जो है स्थापित करके जो है वहां पर खेत खलिहान का काम कर सकें और ऑर्गेनाइज जिसे कहते हैं विशुद्ध पहाड़ी उत्पाद वहां पैदा हो सके। आप तीर्थाटन की स्थिति से, तीर्थाटन की दृष्टिकोण से आपने जो है वहां पर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी अपनी भावनाएं दी हैं। हमारा कुलदेव ऋषिकेश देवता के मंदिर का जीर्णोद्धार का आपने बिड़ा उठाया है। भगवती सुरेश्वरी सुरकुंडा, जो मूल भगवती सुरकुंडा वहां पर जो स्थापित है, जहां पर 12 महीना पूजा होती थी, 6 महीना ऊपर सुरकुंड पर्वत और 6 महीना पुजाल्डी गांव में जो पूजा होती थी, आपने उसमें भी अपना अंशदान कर करके भगवती के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए अहम भूमिका रखी है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ऋषिकेश देवता का आपने जो है अभी संकल्प लिया है, निश्चित तौर पर वो आप पूरा करेंगे। हम आपके साथ पूरे सहयोग के लिए तैयार हैं। वहां पर विकास को कैसे गति दी जाए ग्राम सभा में, और जिस प्रकार से आज हम इस टूरिस्ट प्लेस में बैठे हुए हैं, इसी प्रकार का मॉडल आप उस ग्राम सभा पुजाल्डी को कैसे दें। वहां पर रोपवे का कार्य, वहां पर झील यानी कि लेक का कार्य, वहां पर उपवन का कार्य, वहां पर फलदार वृक्षों का, छायादार वृक्षों का और पानी से का संरक्षण करने के लिए जो आज निरंतर पानी जो सूख रहा है, उसके जो नदी है उसके चारों तरफ जो है ऐसे पौधों का लगाने का विचार दिया है जो छायादार वृक्ष होते हैं और जो पानी उत्पन्न करते हैं, जिसमें बांध प्रमुख है, अखरोट प्रमुख है। आपकी फाउंडेशन इस प्रकार का आपका जो विचार और जो आपके सिद्धांत हैं, उनसे मैं खुद प्रभावित हुआ हूं और मेरी ओर से जो भी सहयोग, भावनात्मक सहयोग, आर्थिक सहयोग जहां पर पड़ेगा, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। और मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश लेखवार जी, आपका जो दिया हुआ जो सहयोग है और जो आपने हमें आश्वासन दिया है, हम उससे बहुत बहुत आपके आभारी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप जैसे और साहसी व्यक्ति
आगे आएं, अपना तन मन धन से हमारी फाउंडेशन के साथ जुड़ें और ताकि हम अधिक से अधिक गरीब लोगों की सहायता कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।